दोस्तों हो गई बहुत बड़ी दिक्कत और इसके बदले में क्या मिला पता है तुम्हें। पारो और जो देव है दोनों की शादी टूटती जा रही है क्योंकि पंडित ने जब घर पर आकर सबको सच बता दिया कि तुम्हारी कुंडली में ये दोष है, तुम्हारा रिश्ता कभी भी टिक नहीं सकता और टिकेगा भी तो बहुत सारी दिक्कतें आती रहेंगी। पंडित जी को पता था कि उन्होंने शादी कराई है, बट घर वालों को नहीं पता था कि इनकी कुंडली ऐसे ऐसे मैच नहीं हो रही। इन दोनों ने जबरदस्ती तो शादी कर ली। पंडित जी ने जो है घर आकर सारी की सारी पोल खोल दी। आगे क्या हुआ सुनो जरा। सीरियल पारू संगदेव के आने वाले ट्रैक में आप सभी गाइस देखेंगे कि यहाँ पर अब होने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ गाइस देव और पार्वती करीब आते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो नन्ही यहाँ पे लगा रही है सच का पता कि आखिरकार देव और पार्वती के बीच में क्या चल रहा है। तो वहीं गाइस आप सभी देखें कि यहाँ पे देव और पार्वती यह चाहते हैं कि वो नन्ही को सारी सच्चाई बता दे कि वो उससे शादी करेगा और वो देव जो पार्वती है वो बस उसकी नाम की पत्नी है। तो गाइस आप सभी अब देखेंगे कि यहाँ पे पंडित जी आकर अब बुआ माँ को बताने वाले हैं कि उसे देव की पूर्ण विवाह करवानी होगी क्योंकि देव के ऊपर बहुत बड़ा काला साया मंडरा रहा है। तो गाइस यहाँ पे अब एक बार फिर से देव और पार्वती की शादी होती नजर आएगी, लेकिन जहाँ बुआ माँ तो बहुत खुश है इशारे से। लेकिन वहीं दूसरी ओर तरफ गाइस जो अंबिका और नन्ही है वो यह प्लान बना रहे हैं कि दुल्हन के रूप में नन्ही स्टेज पर बैठेगी ना कि पार्वती। लेकिन गाइस अब यहाँ शो में कुछ ऐसा होगा जिससे यहाँ पे सच में देव और पार्वती की शादी हो जाएगी। जी हाँ गाइज आप सभी देखेंगे कि यहाँ जो बुआ माँ यहाँ पे अब देव और पार्वती की शादी करवाती नजर आएगी और मंडप पे बदल जाएगी दुल्हन, क्योंकि जहाँ अंबिका का यह प्लान होने वाला है कि वह पार्वती की जगह पे नन्ही को दुल्हन के रूप में बैठा दे। लेकिन गाइस यहाँ पे उल्टा हो जाएगा और पार्व नंदी की जगह पे पारो ही बैठने वाली है दुल्हन के रूप में। और देवकी देव ने रोका अपनी माँ को पार्वती का मंगलसूत्र तोड़ने से, जहाँ पर यह देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर जो पंडित जी है वह यह कहने वाले हैं कि पार्वती की कुंडली में दोष है जिसकी वजह से देव की जान चली जाएगी। और तो और दोस्तों जब अंबिका को इस बारे में पता चलेगा तो अंबिका अब पार्वती को अपने घर में और देव की जिंदगी में कभी रहने ही नहीं देंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो अब अंबिका है वह सबके सामने कहती है पार्वती से कि तुम अपना सिंदूर पोंछ दो और मंगलसूत्र भी उतार दो और इस घर से चली जाओ क्योंकि तुम मेरे देव की जिंदगी में कभी रह ही नहीं सकती हो। जिसके चलते वह नलिनी को भी बुलाती है और कहती है यहाँ आओ नलिनी, मेरी मदद करो। इसका मंगलसूत्र छीनने में तो दोस्तों पार्वती काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तभी यहाँ पर जो अंबिका है वह पार्वती का मंगलसूत्र जो है उसे तोड़ने की कोशिश करती है, उसे छीनने की कोशिश करने वाली है। लेकिन दोस्तों तभी देव उठाने वाला है बहुत बड़ा कदम। वह अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है और उसे पारो का मंगलसूत्र उतारने से इनकार कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अंबिका तो शौक रह जाती है कि आखिर यह देव तुम क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्तों भले ही झूठी शादी हो लेकिन कहीं ना कहीं देव पार्वती से प्यार करने लगा है और यहाँ पर जो देव है वह अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है कि आप यह गलत कर रहे हो। भले ही उसकी कुंडली में दोष हो लेकिन यहाँ पर आप जो है वह पारो का मंगलसूत्र नहीं छीन सकते माँ, हम दोनों की शादी हुई है। जिसकी वजह से दोस्तों अब यहाँ पर अंबिका जो है वह काफी ज्यादा परेशान हो जाने वाली है देव के इस कदम से। तो आपको देव और पार्वती की जोड़ी कैसी लगती है? और ये बात जैसी पंडित ने आकर मतलब घर पर बताई तो सारे घर वाले पहले तो हैरान हो गए कि ये क्या बात बता रहा है। कुछ को तो समझ भी नहीं आ रही, कुछ के तो सिर के ऊपर को जा रही थी सारी बातें। पर धीरे धीरे जब भाई पंडित जी पॉइंट पे पहुंचने लगे कि ऐसे ऐसे पार हो और भाई अपना जो देव है उनकी बातें करने लगे, बताने लगे कि घर वालों की तुम्हारी कुंडली में, मतलब पहले तो पारो से ही बता रहे थे और देव से। देव को पता था, देव ये चाह रहा था बस घर से किसी तरीके टल जाए, पंडित जी को टालना चाह रहा था तो उनकी बात पर इतना गौर देकर नहीं दिखा रहा था। तो इस बात को देखने के बाद पंडित जी को लगता है कुछ ना कुछ बात में गड़बड़ है, तो सारे घर वालों के सामने बोल देता है पारो की और देव की भाई शादी की सारी सच्चाई। पर देव जो है वहां पर हैरान रह जाता है कि यार ये क्या